जब आप अपने फोन पर किसी दोस्त से बात करते हैं तो आपकी आवाज को फोन के माइक्रोफोन से बरकी सिग्नल में तब्दील किया जाता है। ये सिग्नल एनालॉग होता है, यानी आपकी आवाज जितनी बुलंद हो इस सिग्नल की वोल्टेज उसी कदर ज्यादा होती है। लेकिन सेल फोन एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करता। एक कंप्यूटर चिप और सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी आवाज के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में मुंतकिल किया जाता है। डिजिटल सिग्नल में आपकी आवाज 0 और 1 की शक्ल में होती है। फोन के अंदर एक एंटीना इस 0 और 1 पर मुश्तमिल वॉइस डाटा को बरकी मकनातीसी लहरों की शक्ल में मुंतकिल करता है और इसे हवा में ट्रांसमिट करता है। ताहम चूंकि सेल फोन के ट्रांसमीटर में ज्यादा पावर नहीं होती, इसलिए ये बरकी मकनातीसी लहरें ज्यादा फासले तक सफर करने से कासिर हैं। फोन के इर्द गिर्द मौजूद अशिया और बरकी आलात की वजह से और कुछ माहौलियाती अवामिल की मौजूदगी की वजह से ये सिग्नल कुछ ही फासले पर अपनी ताकत खो देते हैं। इसके अलावा जमीन की करवी साख्त की वजह से भी बरकी मकनातीसी लहरें जमीन की सतह पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि बरकी लहरें खते मुस्तकीम में सफर करती हैं और जमीन की करवी शक्ल की वजह से जमीन की सतह पर ज्यादा दूर तक डिटेक्ट नहीं की जा सकती। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए सेल टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो जगह जगह नासब होते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि आपके सेल फोन का सिग्नल किसी करीबी सेल टावर तक पहुंच जाए। सेलुलर टेक्नोलॉजी में किसी भी जुग्राफियाई इलाके को जहां सेल फोन सर्विस मुहैया करना मकसूद हो, जो पहलुओं वाले यानी हेक्सागोनल हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, जिन्हें सेल कहा जाता है। हर सेल का अपना टावर होता है जिसको एक मखसूस फ्रीक्वेंसी मुख्तस की जाती है, जो आस पास के हर टावर से मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर इन सेल टावर्स को ज़ेरे ज़मीन तारों या फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए एक दूसरे से और कौमी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाता है। मुख्तलिफ सर्विस के ज़रिए सेल टावर्स को इंटरनेशनल नेटवर्क से भी मुंसलिक किया जाता है, जिसके लिए समंदर की तह में बिछाई गई फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स इस्तेमाल होती हैं। आपका फ़ोन इस काल के दौरान जब बरकी मकनातीसी लहरें पैदा करता है, वो आपके इलाके में मौजूद टावर तक पहुंचती हैं, जहां इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी की रोशनी की पल्सेस में तब्दील कर दिया जाता है और फिर इस डाटा को मज़ीद सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए टावर की बुनियाद में वाक़या बीन्स ट्रांसीवर बॉक्स में पहुंचाया जाता है। यहाँ मज़ीद प्रोसेसिंग के बाद आपकी आवाज़ पर मुश्तमिल डिजिटल डाटा को इस टावर की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जिसके साथ आपके दोस्त का फ़ोन मुंसलिक है। फाइबर ऑप्टिक केबल से रोशनी की पल्सेस मौसूल होने पर मंजिल मकसूद का टावर इस सिग्नल को रोशनी से दोबारा बरकी मकनातीसी लहरों की शक्ल में मुंतकिल करता है और इसे हवा में ट्रांसमिट करता है। ये सिग्नल आपके दोस्त का फ़ोन वसूल करता है, जहां ये सिग्नल एक उल्टे प्रोसेस से गुजरता है, यानी पहले सिग्नल से 1 और 0 पर मबनी डिजिटल डाटा अक्स किया जाता है और फिर इस डिजिटल डाटा को एनालॉग वोल्टेज में तब्दील करके फ़ोन के स्पीकर को फीड किया जाता है। यूं आपका दोस्त आपकी आवाज़ सुन पाता है। सेल नेटवर्क कैसे काम करता है? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया भर में लाखों सेल टावर्स मौजूद हैं। आपकी आवाज़ का सिग्नल इन लाखों सेल टावर्स को छोड़कर सिर्फ उसी सेल टावर तक कैसे पहुंच जाता है जहां आपके दोस्त का फ़ोन मौजूद है? इस अमल के लिए आपके इलाके का सेल टावर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC से रब्ता करता है। हर इलाके में जहां बहुत से सेल टावर होते हैं, वहां एक MSC भी होता है। जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन की तमाम मालूमात इस मखसूस MSC में रजिस्टर हो जाती हैं। ये MSC आपका होम MSC कहलाता है। होम MSC में इस इलाके में इस फ़ोन कंपनी के तमाम सारिफिन की सब्सक्रिप्शन की मालूमात स्टोर होती हैं, जैसे सर्विस प्लान्स, मौजूदा मकाम और सारिफिन के फ़ोन का मौजूदा स्टेटस, यानी फ़ोन ऑन है या ऑफ है, किसी सेल टावर से मुंसलिक है या नहीं। अगर आप अपने होम MSC की रेंज से बाहर चले जाते हैं
तो आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन उस इलाके के MSC को भेजी जाती है, जो अब आपके सेल फ़ोन की कॉलों को मैनेज करता है। जैसे ही आप इस नए MSC के इलाके में दाखिल होते हैं, ये MSC आपकी होम MSC के साथ बातचीत करता है और आपकी मौजूदा लोकेशन उससे बताता है। गोया आपका होम MSC हमेशा ये खबर रखता है कि आप इस वक्त किस MSC के इलाके में हैं। जब भी आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं, आपका फ़ोन मकामी MSC में रजिस्टर होता है और आपके होम MSC में आपका डाटा अपडेट हो जाता है। इसके बाद वक्फे से आपका डाटा अपडेट होता रहता है। जब आप हरकत कर रहे हों और आपका फ़ोन एक सेल से दूसरे सेल को मुंतकिल हो, तो भी ये डाटा MSC में अपडेट किया जाता है। फ़ोन कॉल कैसे मुकम्मल होती है? फ़र्ज़ कीजिए आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं। जब आप अपने दोस्त का फ़ोन नंबर डायल करते हैं तो कॉल की दरख्वास्त आपके होम MSC पर पहुंच जाती है। आपके दोस्त का नंबर मौसूल होने पर आपका MSC कॉल की ये दरख्वास्त आपके दोस्त के होम MSC को भेज देता है। अब आपके दोस्त का MSC अपने मौजूदा इलाके की जांच कर रहा है। अगर आपका दोस्त अपने होम MSC में है तो कॉल की ये दरख्वास्त फौरी तौर पर इसके मौजूदा सेल लोकेशन पर भेज दी जाएगी। वहाँ का सेल टावर ये चेक करेगा कि आपका दोस्त किसी और कॉल पर मसरूफ़ है या उसका मोबाइल बंद है। अगर उसका फ़ोन ऑन है और किसी दूसरी कॉल पर नहीं है तो आपके दोस्त के फ़ोन की घंटी बजने लगेगी और कॉल मुकम्मल हो जाएगी। ताहम अगर आपका दोस्त अपने होम MSC में नहीं है तो आपके दोस्त का होम MSC कॉल की दरख्वास्त को इस आर्जी MSC को भेज देगा जहां आपके दोस्त का फ़ोन इस वक्त रजिस्टर्ड है। वो आर्जी MSC आपके दोस्त के फ़ोन को तलाश करने के लिए ऊपर बयान करदा तरीक़ाकार पर अमल करेगा और फिर कॉल कायम करेगा। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ की मुख्तलिफ जनरेशन्स क्यों हैं? 1G या फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सेल फ़ोन की इब्तदाई टेक्नोलॉजी थी जिसने पहली बार सारिफिन को फ़ोन लेकर जहाँ चाहें वहाँ जाने की आज़ादी दी, क्योंकि सेल फ़ोन के साथ केबल मुंसलिक नहीं थी। लेकिन 1G टेक्नोलॉजी में दो बड़े मसाइल थे। पहला मसला ये था कि वायरलेस ट्रांसमिशन एनालॉग फॉर्मेट में था। एनालॉग सिग्नल्स बैरूनी ज़राए से आसानी से तब्दील किए जा सकते हैं और इनमें माहौल में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती थी। लिहाजा इस टेक्नोलॉजी में आवाज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब थी और इसे दूसरे लोग आसानी से कैच करके आपकी गुफ्तगू सुन सकते थे। इन मसाइल को हल करने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशंस की दूसरी नस्ल यानी 2G ईजाद की गई, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया। यानी सेल फ़ोन का सिग्नल डिजिटल डाटा में तब्दील करके इसे ट्रांसमिट किया जाता था। 2G टेक्नोलॉजी की मदद से सेल फ़ोन में SMS और इंटरनेट ब्राउजिंग की सहूलत भी मुतारिफ कराई गई। 2G टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ब्राउजिंग कदरे मुश्किल थी क्योंकि इसकी डाटा स्पीड बहुत कम थी। चुनाचे तीसरी जनरेशन की टेक्नोलॉजी यानी 3G में डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। इस टेक्नोलॉजी में 2 मेगाबिट्स फी सेकंड तक का रेट ट्रांसफ़र रेट मुमकिन था। इसलिए इस टेक्नोलॉजी में वॉइस कॉल्स के अलावा GPS, बड़ी फाइल्स डाउनलोड करना, ऑनलाइन गेम्स खेलना और वीडियोस देखना मुमकिन हो गया। 3G का इजरा बुनियादी सेल फ़ोन को स्मार्टफोन में तब्दील करने में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद 4G टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई, जिसमें 20 से 100 Mbps की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र मुमकिन हो गया, जो हाई रेजोल्यूशन फिल्मों और टेलीविज़न के लिए मौजू था। मोबाइल कम्युनिकेशन की अगली नस्ल 5G को अब मुख्तलिफ ममालिक में मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसकी मदद से अब बहुत सी स्मार्ट डिवाइसेस एक दूसरे से रब्ता कर सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी खुदकार यानी बगैर ड्राइवर के कारों, स्मार्ट अप्लायंसेस और स्मार्ट होम्स जैसी चीज़ों के इंटरनेट को सपोर्ट करती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।